अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड सिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और सिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो चाहे सिमेट्रिक हो चाहे सिक सिमेट्रिक हो, पहले एक चीज आप नोट कीजिए कि ये पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी अगर हम देखेंगे कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या कोई देखेंगे कोई मैट्रिक्स सिक सिमेट्रिक है, तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये नहीं, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं तब जाके हम सिमेट्रिक और सिक सिमेट्रिक का कोई मतलब नहीं बनता है। तो फर्स्ट एनी स्क्वायर, यहाँ पे देखो एनी स्क्वायर, any square matrix A is equal to Aij. Square matrix means in which number of rows is equal to number of columns. मैंने बताया आपको। Any square matrix A is equal to Aij is said to be a symmetric matrix. Is said to be a symmetric matrix if Aij is equal to Abi. If Aij is equal to Abi, इसका मतलब क्या है? That is if ijth element of A is same as jth element of A, यानी ijth element of A is same as jth element of A, यानी इसका मतलब है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, दैट इज अगर आपको इस तरह से A12 होगा वो आएगा A21, इसी तरह से फॉर एग्जांपल A32 होगा वो आएगा A23, इसी तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना? Aij इज इक्वल टू Aj होना चाहिए, तब जाके मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब Aij, सिंपल सी बात है, Aij इज इक्वल टू Aj। अब ट्रांसपोज में आप क्या करते हो? आप इंटरचेंज करते हो रोज एंड कॉलम्स, आप इंटरचेंज करते हो रोज एंड कॉलम्स। सो व्हेन Aij इज इक्वल टू Aj, इसका मतलब है जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो सेम रहेगा, यानी ए ट्रांसपोज आपको ए ही आएगा, क्योंकि जब एलिमेंट सेम है, जब Aij इक्वल टू Aj है, तो जब आपने कॉलम्स रोज इंटरचेंज किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डैश आपको ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब मैं इसके लिए आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको एग्जांपल देता हूं, पहले बाद में हम सिक सिमेट्रिक देखेंगे। तो एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कोई मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल पहले आपको मैं समझाऊंगा। ए एच जी, बाद में दूसरे एग्जांपल भी ले लूंगा। देखो यहाँ पे A11 तो ए है, उसको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपको डिफरेंट स्पेक्स आ जाएंगे वहां पे चेंज करना है। A11 तो ए है, A12 क्या है यहाँ पे? H। तो A21 देखो यहाँ पे है, ये है, अगर आप देखोगे ये है आपको A11, ये है A12, ये है A13। इसके बाद क्या आएगा? A21। देखो यहाँ पे A12 जो है आपको H है, A21 भी आएगा H, तो A21 भी आएगा आपका H। बाद में यहाँ पे कुछ और आप लिख सकते हो, AB, और यहाँ पे आप F लिखो, जो आपकी मर्जी है, मैं समझाता हूँ। यानी खाली आपने क्या किया, पहले लिखा आपने AHG, बाद में क्या किया आपने, आपको पता है आपको A12 होना चाहिए A21। अब सेकंड, फर्स्ट रो था A11 इज A12 इज H, A13 इज G। सो A21 आना चाहिए A12 के, तो A21 H, ये भी इसी तरह देखो A22, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो F मैंने लिखा है। फिर यहाँ पे अब 3 आता है। नाउ यहाँ पे A11, A12, A13 क्या है? G। तो ये है A11, ये है A21, A31 आएगा G। यहाँ पे है A13G और यहाँ पे A31, क्योंकि आपको पता है आपको Aij आना चाहिए इक्वल टू Aji। तो यहाँ पे A13 आपका G है, यहाँ पे आएगा A31 G। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है A32 है यहाँ पे देखो, पहले ये है A21 है H, A22 B, A23 क्या है आपको F। तो A23 आपको F है।
A32 भी आएगा आपको F, A32 भी आएगा F, तो यहाँ पे A31 A32 F आएगा, F आएगा, तो यहाँ पे ये F है, और यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल C। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ये है, ये बन गया सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपको ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना, वायर आई इज नॉट इक्वल टू जे, वो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे देयरफॉर आप अगर आप ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, आपको रो को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो इज ए एच जे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये कॉलम ए एच जी। सेकंड रो इज एच बी एफ, तो यहाँ पे मैं इसको कॉलम बनाऊंगा एच बी एफ। थर्ड रो जी एफ सी, यहाँ पे मैं जी एफ सी इसको कॉलम बनाऊंगा। देखो फिर से ए के बराबर आ गया, ए एच जी, ए एच जी, एच बी एफ जी एफ सी, जी एफ सी, तो वापस आपको निकला ए। तो यहाँ पे निकला आपको ए डैश इक्वल टू ए, तो मैं लिख सकता हूं ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं। अब यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो मैं लेता हूं बी कोई मैट्रिक्स। आप देखो पहले जब आप मैट्रिक्स चेक करोगे सिमेट्रिक है किसी सिमेट्रिक है, आपको क्या लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि चाहे सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो मैं लेता हूँ बी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे मैं 4x4, अभी मैंने आपको 3x3 एग्जांपल दी थी, यहाँ पे मैं लेता हूँ पहले फर्स्ट रो 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, A1 है, A12 क्या है, A12 इज 2, A13 इज 3, A14 इज 4। तो जब मैं देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं इस तरह से, ठीक है, तो पहले यहाँ पे आपको A11 छोड़ो, क्योंकि ए आई जे इक्वल ए जे आई, वायर ए यहाँ पे ए आई जे इक्वल ए जे आई, तो आपको लेना है वायर आई शुड नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि A11 A22 A33 इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के आपको, तो यहाँ पे पहले अगर आपको देखोगे A11 है, इसको छोड़ो, A12 क्या है आपको 2, A12 2 है, A21 भी आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा A21, वो आएगा 2, वो आएगा आपको 2। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 4 -1 7 6, ठीक है ना, किया मैंने कंप्लीट, खैर यहाँ पे A21 मुझे। अब मैं आऊंगा थर्ड रो पे, देखो A11 आपका 1 है, A12 आपका 2 है, A13 आपका क्या है 3, तो A31 भी आएगा आपको 3, तो A31 यहाँ पे 3। फिर अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ये है A31, ये है A32। अब यहाँ पे देखो A21 आपका 2 है, A22 आपका -1 है, A23 क्या है 7, तो यही आएगा आपको A23, आएगा आपको A32 भी। सो दिस इज A31 A32 क्या आएगा, ये है A31 एलिमेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 क्या आएगा, A32 आएगा इक्वल टू A23, वो क्या है 7, वो कैसे। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपना तरफ से 0 एंड कुछ भी 5, सीक्वेंस से चल रहा है क्वेश्चन। बाद में देखो अब हम लास्ट पे आ जाएंगे, तो अब आएगा A31 कंप्लीट किया, अब आएगा A41 फोर्थ रो इन फर्स्ट कॉलम, A14 क्या है 4, A41 आएगा 4। फिर आएगा यहाँ पे A41, इसके बाद क्या आएगा A42 A24 क्या है आपको A24 A21 A22 A23 A24 है, यहाँ पे आपको 6, A24 है 6, A42 भी आएगा 6, बिकॉज यहाँ पे आपको A24 एलिमेंट इन सेकंड रो फोर्थ कॉलम आपको 6 है, ये आएगा A42 भी। फिर है यहाँ पे आपको A41 A42 A43 A34 क्या है आपको
A31 A32 A33 A34 है 5, A31 A32 A33 A34 क्या है 5, यही आएगा A43B, A43B, तो यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे मर्जी आपको क्या क्या लिखो, आप 8 लिखो, कुछ भी लिखो। तो ये बन गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे, Dr4 B ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज देखो वो B ही के बराबर आएगा। देखो ये है फर्स्ट रो 1 2 3 4, करो कॉलम में चेंज 1 2 3 4। ये है सेकंड रो 2 -1 7 6, तो यहाँ पे कॉलम आ 2 -1 7 6। ये है 3 7 0 5 3 7 0 5। ये है 4 6 5 8 4 6 5 8। अब देखो, आप खुद देखो, ये है फिर से ये आ गया A 1 2 3 4 1 2 3 4 2 -1 7 6 2 -1 7 6 3 7 0 5 3 7 0 5 4 6 5 8 4 6 5 8, तो ये वापस निकला आपका B। तो हम लिख सकते हैं therefore B is a symmetric मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया किस तरह से बना। आप कोई भी सिमेट्रिक किसी भी ऑर्डर का आप खुद बना सकते हो। अब है सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो डेफिनेशन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला है चाहे सिमेट्रिक हो चाहे सीक्यू सिमेट्रिक हो, पहले ये स्क्वायर होना चाहिए। एवरी सिमेट्रिक एंड सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। Any square matrix A is equal to Aij is said to be a symmetric matrix। इसको हम बोलेंगे symmetric matrix। if condition क्या है, Aij equal to minus Abi, Aij is equal to minus Abi, that is ijth element of A is same as a negative of, as negative, symmetric में negative नहीं था, ijth element of A is same as the negative of the jth element of A, jth element of A। therefore मैं इस तरह से लिख सकता हूं, therefore मैं इस तरह से लिख सकता हूं, for a CQ matrix, for a CQ matrix A, आपको Aij होता है इक्वल टू माइनस Aj, इक्वल टू माइनस Aj। पुटिंग यहां पे मैं लूंगा पुटिंग I putting I equal to J, putting I equal to J, putting I equal to J, तो यहाँ पे क्या, यहाँ putting J equal to I लिखो, ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। putting J equal to I equal to J भी सेम है, मैं कंफ्यूजन के लिए किसी को कंफ्यूजन मत हो जाएगा। तो J की मैं जगह क्या देता हूँ, I देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा AI, J की जगह भी I इक्वल टू माइनस A, J की जगह I। तो यहाँ पे आप करो इस तरह से ai माइनस, यहाँ पे ये माइनस ai, इसको यहाँ पे ला प्लस ai इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया आपको। दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो ai प्लस ai टू y, ai इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये 2 0 को डिवाइड हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। इसका मतलब है अगर आई का आप वैल्यू दे दोगे फॉर ऑल आई 1 2 3, जिस तरह से वहां पे हो, अगर आप इसका मतलब क्या है, ai इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका अगर आई को आप 1 दे दोगे, A11 इक्वल टू 0, अब अगर आप 2 दे दोगे, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 2 आई है 2, फिर से 2 A22 इक्वल टू 0, फिर A को 3 दे दोगे, A33 इक्वल टू 0, इसी तरह से A44 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये A11 A22 A33 A44 क्या है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स, ये है डायगोनल एलिमेंट्स, आपको पता है ये है डायगोनल एलिमेंट्स। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तो मैं लिख सकता हूं therefore every diagonal element of
a CQ of a CQ symmetric matrix A is 0, यानी पहले इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्लियरली आ जाएगा विद एग्जांपल, यहाँ पे ए ट्रांसपोज आपको इक्वल टू आएगा -a, वो मैं अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a वाई ए इज CQ सिमेट्रिक, यानी फॉर CQ सिमेट्रिक ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको ये अभी समझाऊंगा। अब देखो एग्जांपल लूंगा मैं, एग्जांपल CQ सिमेट्रिक की एग्जांपल। अगर मैं लूंगा ए कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे पहले 3x3 लूंगा। अब आपको पता है अभी अभी हमने डिराइव किया है एवरी डायगोनल ऑफ ए CQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन होता है A1 1, तो पहले वहां पे इसकी जगह 0, ठीक है ना। और फॉर यहाँ पे लिखो B A और B लिखो, फॉर सेकंड एलिमेंट इज A एंड थर्ड एलिमेंट इज B, ठीक है ना। फिर अब आपको पता है यहाँ पे आपको पता है AIJ इज इक्वल टू -AJI while I is not equal to 0। तो इस तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल नाउ A12 होगा, वो आ गया माइनस टाइम्स A21, या A21 आएगा आपको माइनस टाइम्स A12, यानी साइन चेंज होगा। अगर पॉजिटिव है वो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे A11 तो 0 है, A12 क्या है यहाँ पे है, A12 यहाँ पे आपका A है, A21 आएगा माइनस A21 आएगा आपका -A। फिर यहाँ पे A21 तो -A आएगा, A22 डायगोनल एलिमेंट है, फिर से 0 आएगा, फिर से आपका 0 आएगा। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप C लेते हो, ठीक है ना। फिर नाउ A21 आपने लिखा -A, A22 तो 0 है, A23 C है। आप A31 A11 तो 0 है, A13 क्या है B, A13 इज B, तो ये है इक्वल टू माइनस टाइम्स A31, तो यहाँ पे अगर B है A31 आएगा -B, उसका साइन चेंज होगा, A31 आएगा -B। फिर है A31 A32, A23 क्या, A21 A22 A23, A23C है, A32 आएगा -C, बिकॉज AIJ इक्वल टू -AJI। और यहाँ पे A33 फिर से डायगोनल एलिमेंट है, वो आएगा आपका 0, बन गया आपका मैट्रिक्स। देयरफॉर अगर आप यहाँ पे A ट्रांसपोज निकालना चाहोगे, A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको जो है फर्स्ट रो इज 0AB, इसको फर्स्ट कॉलम बना 0AB, यानी रोज को कॉलम में इंटरचेंज करो। सेकंड रो इज -A0C, यहाँ पे लिखो -A0C। थर्ड इज -B -C0 -B -C0। अब यहाँ पे देखो मैं -1 निकालूंगा, काम निकालूंगा मैं यहाँ पे माइनस कॉमन। जब मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये हर एक एलिमेंट में कॉमन निकला। अब 0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे माइनस था मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे माइनस था मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे B, क्योंकि ये वाला माइनस अगर यहाँ पे मैट्रिक्स को 2 भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल 2 into, चाहे माइनस हो चाहे 2, कोई भी 1 2 3 4, जो ये एलिमेंट 2 होते हैं ये सबको मल्टीप्लाई जाएगा, ये आएगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। इसी तरह से आपने माइनस निकाला, ये सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आपने निकाला तो B माइनस बाहर निकाला, B रह गया। अब यहाँ पे माइनस था नहीं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आएगा -A, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस है 0, तो उसी तरह से यहाँ पे तो ऑलरेडी -C था, माइनस आपने निकाला बाहर, तो यहाँ पे +C आ गया।
फिर यहाँ पे प्लस बी है, प्लस बी है यहाँ पे लिखो माइनस बी, क्योंकि आप जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस प्लस भी आएगा, और यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे लिखो माइनस सी, क्योंकि आप माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस सी आएगा, और जीरो इसी तरह से। अगर आप देखोगे ये माइनस छोड़ो, जीरो ए बी, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, माइनस ए जीरो सी, माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस बी माइनस सी जीरो, वो किसके इक्वल है, वहां पे ए के, तो ये आ गया माइनस ए। Therefore आपको निकला ए ट्रांसपोज, आपको निकला therefore ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ए इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जाके मैं आपको दूसरे एग्जांपल दूंगा। अब सेकंड एग्जांपल में लूंगा, एग्जांपल इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा कोई मैट्रिक्स बी, जिस तरह से मैंने पहले लिया था बी। अब जब मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो मुझे क्या करना है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, वो जीरो है। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज a11, उसको लिखो जीरो। बाद में फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 2 3, मैं बनाऊंगा ये 4 क्रॉस 4। अब देखो a11 आपका जीरो है, a12 क्या है 1, a12 इज 1, तो यहाँ पे a21 आएगा -1, क्योंकि सिक्यू सिमेट्रिक में aij इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। फिर है a21 आपने लिखा -1, a22 फिर से डायगोनल एलिमेंट है 0, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे 7 और 6, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नाउ a21 आ गया, a22 a23 a24। अब a31 यहाँ a31 किसके इक्वल आएगा, a13 क्या है, माइनस टाइम्स a13, सॉरी, a11 इज 0, a12 इज 1, a13 क्या है आपको 2, तो a31 आएगा यहाँ पे -2, a31 आएगा -2। फिर ये अगर a31 है, ये क्या है, ये एलिमेंट, ये आएगा एलिमेंट a32, यानी एलिमेंट इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम a23 देखो, ये है a21 a22 a23 इज 7, तो a32 आपको आएगा यहाँ पे -7। फिर है a33, ये तो डायगोनल एलिमेंट है 0, ये तो डायगोनल एलिमेंट है 0। फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल 1। फिर लास्ट नाउ a41 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a14, a41 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a14 क्या है, a11 a12 a13 a14 है 3, तो ये आएगा यहाँ पे -3। फिर है आपको a41 a42 इज माइनस टाइम्स a24, ये है a21 a22 a23 a24 इज 6, तो यहाँ पे आएगा -6। फिर है आपको a41 a42 a43 इज माइनस टाइम्स a34, ये है a31 a32 a33 a34 है 1, तो यहाँ पे आएगा -1। तो यहाँ पे फिर से ये डायगोनल एलिमेंट आएगा, फिर है a44, वो तो डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसकी जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे है 0। तो ये बन गया आपका सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर यहाँ पे ट्रांसपोज आप निकालोगे, therefore बी ट्रांसपोज लिखोगे, बी ट्रांसपोज, अब करो रोज इंटरचेंज, कॉलम 0 1 2 3 0 1 2 3, -1 0 7 6 -1 0 7 6, -2 -7 0 1 -2 -7 0 1, -3 -6 -1 0 -3 -6 -1 0। अब इनका माइनस निकालो कॉमन, सब एलिमेंट का माइनस कॉमन निकालो। जब आपने माइनस कॉमन निकाला ना, जो एलिमेंट नेगेटिव होगा पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस निकाला का आपने 1, यहाँ पे 2 3, क्योंकि माइनस ने आपने कॉमन निकाला। यहाँ पे है आपको +1, तो यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस +1 आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। फिर यहाँ पे +2, यहाँ पे आएगा -2, बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस। यहाँ पे है +7, यहाँ पे आएगा -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। ये तो -1 था, माइनस हमने कॉमन निकाला, ये +1 है।
फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आएगा -3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 है, यहाँ पे आएगा -21 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, +1 है, यहाँ पे आएगा -1 और 0 इसी तरह से। आप इसी तरह से इसको लिखो इक्वल टू माइनस, इसी तरह से देखो 0 1 2 3, ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर, इस तरह से। हाँ 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2 3, फिर है -1 0 7 6, -1 0 7 6, फिर है -2 -7 0 1, -2 -7 0 1, फिर है -3 -6 -1 0, -3 -6 -1 0। तो आपको ये पूरा निकला गया वापस बी के बराबर। तो देयरफॉर आपको निकला ये बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर बी इज ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका अच्छी तरह से कंप्लीट।